नमस्कार, इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं। रसगुल्ले बनाना बहुत ही आसान है। रसगुल्ले बंगाल में बहुत खाए जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के शादियों में भी खूब चलता है। आइए आज बनाते हैं ऐसे ही रसगुल्ले। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं रसगुल्ले में प्रयोग होने वाले सामग्रियों के साथ। हमने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम दूध। फैट परसेंटेज ज़्यादा हो तो छेना बढ़िया बनता है। 400 ग्राम चीनी, 7-8 पिस्ता, इसको हमने काट लिया है, 7-8 हरी इलायची, 1 बड़ा चम्मच विनेगर, इसमें 3 बड़ा चम्मच पानी मिलाया है। आइए अब दूध गर्म कर लेते हैं। एक गहरी कढ़ाई या फिर कोई बड़ा सा पतीला में दूध को गर्म कर लें। दूध को कोई भी एक स्पैटुला से चलाते रहें, नहीं तो दूध नीचे कढ़ाई में लग सकता है। आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है। दूध को एक बार उबलने दें और फिर गैस को कम करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डाल के दूध को फाड़ लें। दूध फटना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और विनेगर डालें ताकि जो छेना का पानी है वो थोड़ा ग्रीन दिखने लगे। ऐसे में दूध से ज़्यादा छेना निकलता है। आइए अब छेना को ड्रेन कर लेते हैं। कोई भी एक पतला सा सूती का कपड़ा में इसको छान लें। ठंडा पानी डाल के छेना को अच्छा से धो लें। इससे विनेगर का खट्टापन दूर हो जाएगा। अब कपड़ा का चारों कोना पकड़ के छेना को निचोड़ लें। इतना ही निचोड़ें कि छेना से सारा पानी बाहर हो जाए, लेकिन छेना सॉफ्ट रहे। छेना को एक प्लेट में निकाल लें। छेना को बढ़िया से मिला लें। इसको लगातार रोटी के आटा के जैसे मिलाना है। छेना अगर बढ़िया से नहीं मिला है तो रसगुल्ले में दरार आ सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि छेना बढ़िया से मिलाएं। वीडियो में देख सकते हैं हमने अपना हथेली का पिछला हिस्सा से छेना को लगातार 8 से 10 मिनट तक मिलाया है। छेना मिलके तैयार हो चुका है। बहुत ही नरम और स्मूथ बना है। आइए अब छेना को रोल कर लेते हैं। छेना को छोटा छोटा लोई बना लें। अपने हथेलियों के सहारे गोल कर लें। वीडियो में देख सकते हैं हमने कैसे हमारे छेना को रोल किया है। आप सारा छेना को छोटा छोटा एक साइज का टुकड़ा कर लें और सभी को गोल बना लें। ऐसे में सभी रसगुल्ले लगभग एक साइज के बनेंगे। हमने सभी रसगुल्ले रोल करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बना है। आइए अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। फिर से एक कढ़ाई या बड़ा सा पतीला लें। 400 ग्राम चीनी और 1200 ml पानी लें। चीनी से 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है, क्योंकि हम बहुत पतला चाशनी बनाएंगे। इसको ढक दें। ढकने से चाशनी में जल्दी उबाल आ जाएगा। चाशनी लगभग उबलने लगा है। इसमें 6-7 हरी इलायची डाल दें और चाशनी को उबलने दें। चाशनी उबलने लगा है।
चाशनी को हाई फ्लेम पर रखें और इसमें छेना बॉल्स जो हमने तैयार किए हैं उसको एक एक करके डाल दें। आठ से 10 मिनट तक हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद ढक्कन खोल के रसगुल्ला को चम्मच से एक बार पलट दें। चम्मच या कोई स्पैटुला प्रयोग करें। बिल्कुल हल्का हाथ से इसको एक बार पलटना है। अब रसगुल्ले को मीडियम हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट और पकाना है। हमारा रसगुल्ला बनके तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे और रसगुल्ले को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इससे रसगुल्ले जल्दी ठंडा हो जाएंगे। 3 घंटे फ्रीज में रखने के बाद रसगुल्ले सर्व करने के लिए तैयार है। रसगुल्ले को चाशनी में डुबो के रखें। इससे रसगुल्ले गोल बने रहते हैं। इसको अपने मनपसंद स्टाइल में सर्व करें। हमने पिछली बार पनीर पराठा बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिख रहा है, उस पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।